नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि हमारा यूकेएसआई का बैच चल रहा था अरुणदेव क्लासेस यूट्यूब पर, ठीक है, जिसमें हम 4 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और लेक्चर नंबर जो 5 हमारे पास है वो क्या है, आपका सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन जिसे हम कहते हैं। और यहाँ से एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चन को देखते हैं, कुछ फॉर्मूले उनसे रिलेटेड होते हैं, कुछ मेन टॉपिक्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, कौन कौन से क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। बहुत सारे क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, तो उनको डिस्कस करेंगे। पर थोड़ा सा अलग टॉपिक को समझते हैं कि आपका जो टॉपिक है वो बेसिकली क्या है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होती है जो हमें पढ़ने होती है, जैसा कि आपका बॉड मास हमें पढ़ना होता है, सबसे मेन इसे पढ़ना होता है। एक आपका क्या होता है, आपका भिन्नों को पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है, और फॉर्मूले। ये 3 चीज़ें मिलकर ही आपका सरलीकरण को कंप्लीट करता है। तो ये 3 चीज़ें आपको अगर अच्छे से आती है तो सरलीकरण आपके लिए बिल्कुल एक ईजी वे बन जाता है समझने के लिए। तो इसमें सबसे मेन है आपका बॉड मास। बॉड मास समझते हैं, बी मतलब होता है ब्रैकेट, जिसे हम कहते हैं कोष्टक, जिसे हम क्या कहते हैं, कोष्टक कहते हैं। उसका ओ मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब होता है आपका मल्टीप्लाई। अब ये इस मल्टीप्लाई और इस मल्टीप्लाई में फ़र्क क्या है सर, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ऑफ वाला मल्टीप्लाई है ये आपका डिवीजन से पहले आता है, मतलब भाग देने से पहले हम इस वाले मल्टीप्लाई का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपका नॉर्मल डिवीजन होगा, फिर नॉर्मल मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ऐसे ही क्या किया जाता है, क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा जरा। अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि क्वेश्चन आपके पास दे रखा है 2 + 2 डिवाइडेड 2 मल्टीप्लाई 3, ये आपके पास क्वेश्चन है सर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। आप लिखोगे आपके अकॉर्डिंग क्या है, देखो बॉड मास के अकॉर्डिंग अगर हम समझे हैं तो यहाँ पर ब्रैकेट तो है नहीं, ठीक है, डिवीजन भी है, मल्टीप्लाई है, एडिशन है। सर पहले क्या करेंगे, तो बॉड मास हमें कहता है कि सर पहले आप ना डिवाइड करो। तो हम डिवाइड करेंगे, तो 2 से 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 × 3 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जाए, कितना आ जाएगा 3 + 2। अब आंसर कितना आ गया, 5 आंसर आ गया। ध्यान दीजिएगा, एक महत्वपूर्ण चीज़ क्या है यहाँ पे, जहाँ पे बच्चे हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं। मैं भी एक टाइम जब छोड़ा था तो मैं भी कन्फ्यूज था इस टाइम पे, ठीक है। 2 / 2, सर यहाँ पे क्या होता है, ये वाला नीचे जाता है या ये वाला नीचे जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो पीछे रहता है ना हमेशा, वो हमेशा नीचे ही रहता है, वो कभी ऊपर नहीं आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो पीछे वाला है वो क्या आएगा, नीचे आएगा, आपका 2/2 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अगर यहाँ पे लेट सपोज ऐसा होता है 6 / 3, तो यहाँ पे मैं 6/3 लिखता है, इसको इस तरीके से लिखता। तो यानी कि जो पीछे वाला पार्ट है वो आपका क्या आता है, नीचे आता है। वो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब बढ़ता है जरा क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन क्या आता है। एक जीडीए क्वेश्चन आया है एग्जाम में, वो चलो मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। उस क्वेश्चन को आप लोग जरा देखिए, वो क्वेश्चन किस तरीके का है। आपका जो क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे लिखा है, मैंने सॉरी, वो क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, इसके आंसर भी मैंने लिखे हैं, मेरे को सॉल्व करा था बैठ के। देखिए ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द हाफ ऑफ 10 + 10, इसका हाफ क्या होगा। देखिए आपसे 10 + 10 मतलब 20, और 20 का हाफ क्या होता है, 10 होता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी और बिल्कुल करेक्ट। 100 में से 90% बच्चे होंगे जो 10 करेक्ट करके आ जाएंगे और वहीं पे उनका मार्क्स कट जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कह रहा है 10 + 10 का आधा। का वर्ड बीच में इस्तेमाल हुआ है। कौन सा वर्ड इस्तेमाल हुआ, का मतलब है कि सर ये कह रहा है कि 10 + 10 का मतलब गुणा, आधा कितना होगा। तो अब क्वेश्चन ये बन गया। एक्चुअली क्वेश्चन ये है, लेकिन उसने लैंग्वेज की फॉर्म में आपसे पूछ लिया कि 10 + 10 का आधा कितना हो, तो 10 + 10 का आधा, ठीक है। तो 2 पंजे हो गया भैया 10, 5 आ गया यहाँ पे सीधा सीधा, और 10 और 5 कितना होता है 15। तो इसका आंसर आपका 10 ना होके बल्कि 15 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही में आ गया। तो इस तरीके से एग्जामिनर क्या करता है, आपके दिमाग के साथ खेलता है और आप लोग उसे फंस जाते हो। तो वो चीज़ आपको एग्जाम में ध्यान रखनी है और कंफ्यूज होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर एग्जाम में सर इस तरह क्वेश्चन आए तो सर कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, 120 - 60 भागे 15 × 4 प्लस। अब देखो बॉड मास पढ़ा है तो बॉड मास का ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करेंगे। ध्यान से देखिएगा, पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे। 120 मेरे पास दे रखा है, -60 भागे एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट लगा रखा है ना, तो ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करेंगे। तो 15 चक्कू होता है बच्चा आपका 60 होता है, प्लस 4 में से 2 गया तो आप चलो इसको एज इट इज रखो। अभी आप लोग से पहले निपटा दिया आपने, मत निपटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बॉड मास से रिलेटेड या
सरलीकरण से क्वेश्चन जब भी आएगा, शांत मन से धैर्य से क्वेश्चन को करना है। अगर आपने हल्की सी भी जल्दीबाजी करी तो वहाँ पे आप घाटे में पड़ सकते हो, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये आ गया। तो 120 आपके पास आ गया, माइनस देखो 60 का भाग 60 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस 4 में से 2 गया। ठीक है, अब जो प्लस प्लस वाले हैं उनको एक तरफ ले लो। 120 प्लस 4 कितना होता है भैया, 124। और माइनस माइनस एक तरफ, तो -1 -2 यानी कि -3 आ गया। तो 121 मेरे पास यहाँ पे आंसर आ गया। कुछ बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि सर ये कैसे कर दिया -1 -3। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, कुछ चीज़ लॉजिकल होती है जो समझनी बहुत ज़रूरी होती है। वो लॉजिकल चीज़ें क्या है ध्यान में रखिएगा जरा। देखो अगर मैं कहूँ 2 - 1 तो आप कहोगे सर 1 है। अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ -1 + 2 करता हूँ, तभी तो सेम ही चीज़ है, तब भी आपकी सेम चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो 2 - 1 1। अब देखो 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, वैल्यू तो 5 ही आएगी। तो वही चीज़ है, मैंने 2 - 1 कर दिया, -1 + 2 कर दिया, तो बात तो एक ही है। उसी तरीके से क्वेश्चन आता है कि -3 - 2 की वैल्यू कितनी होगी। और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, सर माइनस माइनस जुड़ जाता है तो इसका मतलब 3 + 2 हो गया जी 5, इसका आंसर आ जाएगा। गलत है, ठीक है, -5 आएगा। क्यों आएगा -5? ध्यान से देखिएगा, जो आप कंसेप्ट लगा रहे हो ना कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बाबू वो कॉन्सेप्ट आपका होता है माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस के साथ करते हैं, वो कॉन्सेप्ट तब होता है, तब वो होता है प्लस, ठीक है, ना कि ये होता है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो वो कॉन्सेप्ट आगे से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यहाँ पे आपका यूज़ नहीं करोगे। डिटेल में बताऊंगा इसको आपको, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे जिस दिन हम इसको लेके आएंगे स्पेशल बताएंगे, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन का सारा कंसेप्ट बताएंगे उसमें, तो वहाँ पे आप लोग देखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया आपका 121 आपके पास आ जाता है। उसी प्रकार से अगर हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, 65 × 3 / 13 + 67 - x²। क्या पूछा है, x² की वैल्यू पूछी है। और यहाँ पे एक्चुअली ना क्वेश्चन मार्क देखा था, स्क्वायर छोटा सा दे रखा था ऊपर। जब मैंने इसको पहली बार इस क्वेश्चन को किया था तो मैंने देखा इसकी वैल्यू आई जो कि ऑप्शन में थी नहीं, मैंने कहा क्या गड़बड़ करा मैंने, तो यहाँ पे स्क्वायर था ऊपर, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ x² करता कि आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, अब एक क्वेश्चन आ गया, बॉड मास के अकॉर्डिंग क्या होता है, डिवीजन हम पहले करते हैं। डिवीजन क्या करते हैं हम लोग, पहले करते हैं। देखो आप बोलोगे सर क्या पढ़ा रहे हो ये सब चीज़, ये तो नॉर्मल सी, मेरे पढ़ाने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपको ये चीज़ सिखानी है। जिनको सीखना है वो सीख रहे हैं, जिनको एक चीज़ आती है ना तो उनको नई चीज़ मिल रही है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तुम्हें ये चीज़ आती है तो क्वेश्चन लाया हूँ ना, प्रैक्टिस करो। बुक में तुम्हारे 15 से 20 क्वेश्चन होंगे बॉड मास पे, करके बैठे खुश हो के होगे, ठीक है। तो वो चीज़ है, वो चीज़ नहीं करनी, 15-20 करके ही खुश हो। अभी 2 क्वेश्चन ऐसे बॉड मास दे दूंगा तुम फंस जाओगे वहीं पे, फट के हाथ में आ जाएगी, फिर क्या करोगे। तो प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, आप क्वेश्चन जिनको आता है वो क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो, मुझसे पहले आंसर निकाल दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। ये है, तो 65 आपके पास दे रखा है, तो 65 गुणे भागे कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, तो गुणे 3 आ गया, भागे 13 का मतलब मैंने क्या कहा था, पीछे वाला क्या था, नीचे आ जाता है, तो मैं नीचे लिख दूँ 13 + 67 - x² = अब ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा 9 में 81 × 2। जो भाग वाले थे जितने वो हमने निपटा दिए, भाग की टेंशन कर दी खत्म। अब दूसरी टेंशन क्या देखते हैं जरा, 13 पंजे कितना होता है भैया आपका, 65 होता है, तो 5 × 3 + 67 - x² = 9 दूनी 18 के पास आ गया। अब क्या होगा, 5 या 15, तो 67 + 15 - x² = 18। अब ये देखो, अब स्वैप अप कैसे करते हैं, स्वैप अप का मतलब होता है कि एक तरफ से दूसरी तरफ कैसे लेके जाते हैं, वो चीज़ सिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या आपके पास -x² है, -x² आपके पास चीज़ आ जाती है, ठीक है, -x² आपके पास दे रखा है, तो यहाँ जाके क्या हो जाती है, वो चीज़ प्लस हो जाती है। मतलब इस साइड आपका नेगेटिव है तो उस साइड जाके क्या होता है आपका पॉजिटिव, वो वैल्यू हो जाती है, वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे होना है, 67 + 15 कितना होता है, तो देखिए 67 + 15 - 18 = x²। ये नेगेटिव था, वहाँ जाके क्या हो गया, पॉजिटिव, यानी कि -x² वहाँ जाके +x² में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे आपके पास = 18 दे रखा है, तो 18 प्लस है, तो यहाँ आएगा तो माइनस, तो -18 मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। इन दोनों जब माइनस करेंगे तो मेरे पास -3 वैल्यू आएगी, और 67 - 3 यानी कि 64 आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, 64 x² की। जब x² की वैल्यू आपके पास 64 है तो x² को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर, इससे ये गया तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई है। ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक चीज और, ऑप्शन में आपके पास 8 भी दे रखा होगा, -8 भी दे रखा होगा, और कहेगा
ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ, तो किस पे टिक करोगे? ये 3 ऑप्शन दे रखा है, चौथा दे रखा है नन ऑफ दीज। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, 8 भी इसका आंसर होगा, -8 भी इसका आंसर होगा। क्यों? ध्यान से देखिएगा, -8 का यदि मैं स्क्वायर करता हूं तब भी मेरी वैल्यू 64 आती है, और 8 का स्क्वायर करूंगा तब भी वैल्यू 64 आती है। तो इसका मतलब -8 और 8 दोनों क्या होंगे? आपके आंसर होंगे। तो ए एंड बी दोनों आप करेक्ट आंसर लगाओगे। यहाँ पे एग्जामिनर आपके साथ थोड़ा सा खेल सकता है, तो ध्यान रखिएगा इस तरीके से, क्योंकि देखो 75 क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड तो बनाएगा नहीं पेपर, सिंपल ही बनाएगा। सिंपल बनाएगा, बच्चे बहुत सारे होंगे, कम से कम 1 लाख बच्चे तो भरेंगे फॉर्म, 1 लाख तो 50,000 मान के चलो, इतने तो होंगे ही, ठीक है। और 200 कुछ सीटें हैं, तो वो क्या करेगा? हार्ड बना नहीं सकता, ज़्यादा हार्ड बना नहीं सकता, क्योंकि 8 वाले बैठेंगे इस एग्जाम में। तो क्या करेगा? वो बच्चों का खेलना शुरू करेगा, बच्चों को बेसिक नॉलेज कितना है, तो बेसिक नॉलेज यहीं से पता चलेगा। वो यहाँ आप सोचोगे कि सर 8 आंसर आ जाएगा और 8 ऑप्शन पहला ऑप्शन होगा, और तुम पहले ऑप्शन टिक मार के गोला भर के आ जाओगे। घर में जो आंसर की चेक करोगे, अरे ऑप्शन कैसे बता रहा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। द्विघातीय समीकरण में हम लोग इसको अच्छे समझेंगे। द्विघातीय समीकरण में क्या होता है? आपका स्क्वायर अगर दे रखा है तो 2 रूट्स निकलते हैं, 2 जीरोस निकलते हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इस सवाल का आंसर कितना आ गया आपके पास? 8 आ गया, और -8, दोनों इसके उत्तर रहेंगे। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, का वाला ये सवाल है। इस सवाल को ध्यान से देखिएगा जरा। x का मल्टीप्लाई, का मतलब होता है बाबू मल्टीप्लाई 21/32 का 4/7 बराबर 81 × 12। अब आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, मत करो। देखो सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हो ना, तो बड़ी कैलकुलेशन से अवॉइड करो, बड़ी कैलकुलेशन को अवॉइड करो, जितना अवॉइड करो उतना फायदा है। तो अवॉइड करो, मुझे नहीं करनी कैलकुलेशन ये वाली, रहने दो ऐसे ही, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, का था तो मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई काटो, 7 × 21, 8 × 32, तो यहाँ पे आ गया 3x/8 = 81 × 12, ये आ गया आपके पास। अब सर क्या होगा? अब यहाँ पे क्या होगा? भिन्नों को समझते हैं। अब 8 को देखो, 8 यहाँ पे किस में है? भाग में है। अरे 3x को भाग दे रहे ना, 8 भाग में है, तो भाग में है, जब वो बराबर के उधर जाएगा, इक्वल टू के उधर जाएगा, तो भाग वाली चीज जब इधर स्वाइप हो तो गुणा होती है, ध्यान रखना। प्लस वाला हो जाता है माइनस, और माइनस वाला हो जाता है प्लस, गुणे वाला हो जाता है भाग, और भाग वाला हो जाता है गुणा। ये चीज ध्यान रखना। अगर इक्वल टू को स्वाइप अप कर रहे हैं, इक्वल टू के उधर जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं, तो ध्यान रखना ये चीज़ है इसमें। तो वही कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए अब यहाँ पे देखो, 8 कहाँ जाएगा? उधर जाएगा, तो यानी कि 3x = 81 × 12 × 8 आपके पास आ गया, ठीक है। और जैसे मैं इसको डिवाइड करूंगा, अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो अब कहाँ जाएगा? वो डिवाइड में जाएगा। जैसे आपके डिवाइड में जाएगा तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 12 × 8/3 आ जाएगा, = x की वैल्यू। तो यहाँ पे काट दो, 27 3 होता है आपका 81, ठीक है। 12 8 96, तो 27 × 12 96 आपके पास वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये ऑप्शन हो तो ठीक है, ऑप्शन में नहीं है तो सॉल्व कर लीजिएगा। तो 6 7 जगह 42, 2 9 5 और यहाँ पे 2, 2592 क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू किसकी आ जाएगी? आपकी x की ये वैल्यू आ जाएगी। तो ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या करना है आपको? सॉल्व करने हैं, सिंपल से। बड़ी कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन का मतलब ही यही है कि बड़ी कैलकुलेशन से बचो, कैसे भी करके बचो, बस बचो, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका, फिर से कहाँ पे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 2/5 और का कह रहा है गुणा, ठीक है, 40/25 प्लस 2/5, इसका सर आंसर क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ ब्रैकेट आ रखा है, तो ऑफ से पहले, का से पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, और ब्रैकेट के अंदर जो चीजें उनको पहले सॉल्व करूंगा। इसका मतलब ही होता है हमेशा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर ब्रैकेट ओपन हो जाए फिर हम का पे बात करते हैं। तो यहाँ पे का तो बेचारा का ही रहेगा, का वाला का है। अब 40/25, 40/25 सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही रखो, ठीक है। प्लस 2/5 ये आ गया, ठीक है। जब यहाँ पे आप लॉस लोगे इनका, तो लॉस 25 ही आएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या? 40 + 10/25 यही होगा, गुणे 2/5, ठीक है। 40 + 10 50, और 50/25 कितना होता है? 2। 50/25 कितना होता है? 2, यानी कि 2/5 × 2, तो वैल्यू कितनी आई? 2 दूनी 4, यानी कि 4/5 इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या करना है आपको? क्वेश्चन करना है। और मैं आपको बता दूं, जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके लेके आता हूँ, जब भी लेके आता हूँ, चाहे वो ईजी ही क्यों ना हो,
बहुत सरल ही क्यों ना हो, पर मैं आपको बता दूं वो क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। मैं एक भी क्वेश्चन अपनी मर्जी से या सिंपल कोई क्वेश्चन उठा के नहीं लेता हूँ, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, और उन जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उनको आप सॉल्व कर रहे हो, और आपसे वो मुझसे पहले क्वेश्चन हो रहे हैं, और आप जो वीडियो आप कोई नहीं आपको आता है, स्किप करते चलो, आगे चलते रहो, ठीक है, प्लेबैक स्पीड उसको बढ़ा दो। वो क्वेश्चन अगर आप लोगों से हो रहे हैं सिंपल, एक ही झटके में आंसर आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कोई बैंकिंग का है, कोई रेलवे का है, कोई सीजीएल का है, कोई जीडी का है, इस तरह के क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही आपके आते हैं। मैथमेटिक्स में क्या होता है, सिर्फ डिजिट चेंज करते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहता है। अब एक क्वेश्चन भिन्न भी आ गए। भिन्न वाला क्वेश्चन क्या है भैया, इसको भी देख लेते हैं भैया। तो भिन्न, ये आप मिश्रित भिन्न है। कौन सा भिन्न है? मिश्रित, हिंदी में पता नहीं कि मिश्रित कहते हैं शायद इसको, ठीक है, हम तो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वैसे। 3 दूनी 6 प्लस 1 यानी कि 7/3 आ गया इसका वैल्यू, गुणे गया 9 माइनस 7, ठीक है, ये दे रखा है, और गुणे में कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो ये आपके पास इसको ओपन करके ये चीज़ आ गई। और 3 तियाँ होता है जी 9, तो 7 तियाँ 21, और 21 माइनस 7 गुणे 2, तो यहाँ पे आपके पास 14 गुणे 2, तो आंसर कितना आ गया, 28। कितना आ गया, 28। ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 28। तो इस तरीके से क्या करना है, सवाल करना है। सिंपल सा सवाल था, कोई हार्ड तो था नहीं, और मजे की बात है पिछली बार क्वेश्चन आ रखा है। अब क्वेश्चन आता है ये क्वेश्चन जितना दिखने में भयानक है, आंसर इसका उससे भी भयानक है, ठीक है, आंसर भी उससे। अब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैंने आपको हर वीडियो में बताया है, अभी आज ही बता रहा हूँ, सारे फॉर्मूले तुमने याद कर रखे हैं, बस 2 फॉर्मूले तुमको अच्छे से याद करने हैं। वो 2 फॉर्मूले कौन से हैं वो मैं आज फिर बताने जा रहा हूँ। हर वीडियो में उन फॉर्मूलों का मैंने इस्तेमाल बताया है और उनके फॉर्मूले बताए हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। वो फॉर्मूले कौन से हैं, ध्यान से देखिएगा। AQ प्लस BQ अगर आपको कहीं दिखता है, या आपको AQ माइनस BQ कहीं दिखता है, ये 2 फॉर्मूले यूनिवर्सल फॉर्मूले, रामबाण इलाज, हर सरलीकरण का रामबाण इलाज। तो ध्यान दीजिएगा, A प्लस B, जिन्होंने देखा है पिछली वीडियोस, अच्छी बात, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लो, ठीक है। इनका होता है A² प्लस B² माइनस AB, ये ऊपर वाले फॉर्मूला हो गया। नीचे वाले की अगर बात करें तो A माइनस B, A² प्लस B² प्लस AB, ये आपके 2 फॉर्मूले होते हैं। ये 2 फॉर्मूले अगर आप अच्छे से रट लो तो एक क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन ला रखे हैं आप लोग, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये भी इस पे सॉल्व होने वाला है। ये क्वेश्चन देखो दिखने में कितना बड़ा है, इस पे सॉल्व होने वाला है, देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन इस पे सॉल्व। तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, तो बेफिक्र होकर रहिए, कोई सबको समझा के जाऊँगा, ध्यान से देखना। AQ प्लस BQ, देखो जो सरलीकरण है ना, सरलीकरण में मैं आपको क्या पढ़ाऊँ बताओ, बोर्ड मास था वो मैंने आपको समझा दिया, और क्या समझाऊँ, इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ ही नहीं है। प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस ही करवाऊँ बस, ठीक है, समझाने वाला कुछ है ही नहीं उसमें। तो ये आपके पास आ गया। बाकी तो आपकी एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो बेसिक है। AQ प्लस BQ यहाँ का फॉर्मूला दे रखे। अब यहाँ पे देखो 885 885 885 तीनों चीज़ सेम है, तो मैंने मान लिया A, क्या मान लिया, A मान लिया। 115 115 115, इसको भी मान लिया मैंने B, इसको क्या मान लिया, B मान लिया। अब 885 3 बार आ रहा तो मैं क्यूब लगा सकता हूँ, ये भी 3 बार आ रहा तो मैं यहाँ पे क्यूब लगा सकता हूँ। समझ में आ गया। 885 A माना था, 2 बार आया तो स्क्वायर लगा दिया, ठीक है, बीच प्लस है तो प्लस में लगाओ। अभी 115 115 B माना था, ये भी 2 बार आ गया, यहाँ पे माइनस दे रखा है और यहाँ पे A भी दे रखा है। अब देखो कौन सी कंडीशन बन रही है, AQ प्लस BQ, AQ प्लस BQ। अब यहाँ पे थोड़ा पेन चेंज करता हूँ मैं, अब ध्यान से देखना, देखिए ऊपर जो कंडीशन बन रही है दैट इज AQ प्लस BQ, और नीचे क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है आपके पास A² प्लस B² माइनस AB। ये जो पूरा फॉर्मूला है, कैलकुलेशन नहीं करनी है, कंडीशन देखनी है। तो जो कंडीशन पूर्णता बन रही है वो कौन सी कंडीशन बन रही है, ये वाली कंडीशन बन रही है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ना कि इसको सॉल्व करना है। आप इसको सॉल्व करो, ऑटोमेटिक ऊपर वाला आंसर आ जाएगा। देखो नीचे वाले को और हम नहीं खोल सकते, इसको सिर्फ इतना ही खुलेगा, लेकिन ऊपर वाले पे हम काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं कि जो ऊपर वाला है वो ये वाला फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले की जगह मैं ये रख सकता हूँ। तो जैसे मैं इसको रखूँगा तो A प्लस B आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, A² प्लस B² माइनस AB है, ठीक है। और नीचे भी मेरे पास सेम दे रखा है, क्या दे रखा है, A² प्लस B² माइनस AB। समझ में आ गया, ठीक है। और सीधा सीधा ये इसको कट कर जाएगा, तो ऑलमोस्ट आपके पास जो फाइनल आंसर आया है वो कितना है, A प्लस B, A प्लस B, काम खत्म। A प्लस B आया है, तो A क्या था भैया 885, तो 885 प्लस B कितना है 115, 115 9 और 1000, तो 1000 इसका उत्तर आ गया। ऑप्शन में लगा देना जहाँ दिख जाएगा। तो
ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना है। ऐसे बड़े क्वेश्चन हमेशा आपके ट्रिक पे होते हैं, ठीक है। ट्रिक क्या है, जो फॉर्मूले मैंने लिखा है इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करोगे और इनसे ही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करने हैं। समझ में आ गया उम्मीद करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। फिर आपको इस क्वेश्चन को आप लोग करिए जरा, कैसे आप लोग दिमाग लगाते हो। 0.73, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डेसिमल को देख के घबरा जाते हैं, डेसिमल को देख के कि सर ये जो डेसिमल पढ़ाएंगे तुम्हें डेसिमल, ऐसी बात नहीं है, अच्छे से पढ़ाएंगे डेसिमल, भिन्न के बाद डेसिमल ही पढ़ाएंगे, पहले भिन्न पढ़ाएंगे उसके बाद डेसिमल पढ़ाएंगे, ठीक है। अगला जो लेक्चर आएगा भिन्न पे ही आएगा, तो वहाँ पे अच्छा समझाएंगे। लेकिन एक चीज़, बच्चे ना घबराते हैं भिन्नों से, डेसिमल से। कुछ नहीं है, डेसिमल सॉल्व करना नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, भिन्न में चेंज कर दो, ठीक है, वो सिखाएंगे आपको। यहाँ पे देखो कैसा, अब देखो वही चीज़ है, 0.73 का क्यू है, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, यहाँ पे ए स्क्वायर, ये आपका बी स्क्वायर और ये आपका ए बी है। तो भैया सिचुएशन तो वही बन गई ना। तो ऊपर की सिचुएशन क्या बन रही है, ए क्यू प्लस बी क्यू, नीचे क्या बन रही है आपकी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम ऊपर वाले को ही खोल सकते हैं, नीचे वाले में तो कुछ हो नहीं सकता है। तो नीचे कुछ हो नहीं सकता है तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ए प्लस बी मेरे पास दे रखा है और यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे मेरे पास क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये मेरे पास दे रखा है। तो भैया आप एक चीज़ ध्यान दोगे तो ऊपर नीचे क्या होगा, सेम सेम होगा, तो ये कट गया, यानी कि ए प्लस बी, यानी कि 0.73 प्लस 0.27, तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 001, यानी कि अब उत्तर क्या होगा, तो आंसर कितना होगा, 1 होगा। बहुत सारे बच्चे क्या होंगे 1.00 ढूंढेंगे, 1.00 मतलब सेम ही होता है 1 का, तो आंसर कितना आ गया आपका, 1 आ गया। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको सवालों को डील करना है, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, ये क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, देखते ही इसका आंसर आपको पता लग जाएगा। बोलोगे सर कैसे है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इतना बड़ा क्वेश्चन आपने एग्जाम में लिख रहा, पूरा बोर्ड भर गया सर उधर तक, ठीक है, और एग्जाम में आएगा सर हम तो देखते ही छोड़ देंगे। क्या वो डायलॉग है ना, कौन सा, दर्शन छोटे वाला, क्या था वो, नाम बड़े दर्शन छोटे, ठीक है, नाम बड़ा दर्शन छोटा, तो नाम बड़ा दर्शन छोटा है, इसका वही चीज़ है। देखिए 0.01, 0.22, 333 एक एक करके बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 2 के बाद डेसिमल बढ़ा, 2 था, यहाँ 3 बढ़ गया, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 बढ़ गया, यहाँ पे 3 था, यहाँ 4 बढ़ गया। तो कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ इंक्रीज हो रहा है नीचे ऊपर। अब देखो नीचे वाले को तुम कुछ कर नहीं सकते, अगर मैं ऊपर वाले को 10 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, 10 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 0.01 मेरे पास दे रखी है, अगर मैं 10 से इसका मल्टीप्लाई करता हूँ, एक डेसिमल आए किसकेगा, लेकिन स्क्वायर दे रखा है, क्या दे रखा है, स्क्वायर, तो काम तो नहीं बनेगा। 0.01 को ध्यान से देखो, एक बार ध्यान समझना, 0.01 को यदि मुझे क्या करना पड़ेगा, 0.001 बनाना है, ये मुझे बनाना है, तो मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, अगर स्क्वायर दे रखा है तो इसको बनाने के, और ये भी स्क्वायर दे रखा है, तो इसको ये बनाने के लिए मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन स्क्वायर दे रखा है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको ये बनाने के लिए, सॉरी इसको उल्टा लगा देना, इसको ये बनाने के लिए मुझे 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। उसी तरीके देखो, अब इसको हम कुछ कर नहीं सकते, क्यों ना इसी से कुछ करें, तो ऊपर वाले से क्या करता हूं मैं, 100 कॉमन ले लूंगा, क्या ले लूंगा, 100 कॉमन, यानी कि मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर वाले को पूरा, ठीक है। जैसे मैं 100 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर की जो वैल्यूज है वो नीचे वाली वैल्यूज की तरह सेम बन जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। प्लस 0.022 का होल स्क्वायर, यही चीज़, और नीचे आपके पास क्या है, नीचे कुछ भी नहीं था, नीचे यही दे रखी है 0.001 का स्क्वायर, प्लस जो चीज़ ऊपर थी वही चीज़ क्या दे रखी है आपके पास, नीचे दे रखी है, तो पीछे वाली चीज़ें क्या हो गई, कट गई, तो आगे आपके पास क्या बचा, मात्र 100 बचा, तो 100 ही इसका आंसर है, 100 ही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन होते हैं दिमाग से, लॉजिकल दिमाग, और ये दिमाग कब सोचेगा, ये दिमाग तब सोचेगा जब आपको बेसिक चीज़ें पता है, दशमलव पता है, भिन्न पता है, बॉड मास पता है, फॉर्मूले पता है, सरलीकरण कुछ भी नहीं है। कितना घुमाएगा क्वेश्चन को, कितना कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कुछ भी नहीं कर सकता है क्वेश्चन को, ठीक है। एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ रखा उन्होंने, जब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्या क्वेश्चन पूछ रखा था, एक चीज़ मैंने याद आ गया मुझे सही टाइम पे, वो क्वेश्चन था
4x प्लस 1 इज इक्वल टू 13, ये क्वेश्चन दे रखा है और बोल रहा है x फैक्टोरियल की वैल्यू निकालो, x फैक्टोरियल की वैल्यू निकालो। तो आप अब बच्चा क्या करेगा जल्दीबाजी में, बच्चा करेगा 4x इज इक्वल टू 13 माइनस 1, यानी कि 4x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू भैया 4 नीचे जाए तो 4 3 12, तो x की वैल्यू आ गई 3 और ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा था 3 और मार दिया टिक कर, हो गया गलत, हो गया गलत, यही चीज़ है। अरे भैया x फैक्टोरियल पूछा है, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, तो x की वैल्यू 3 आई तो 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि 3 गुणे 2 गुणे 1, यही होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 6। तो ये आपके सिंपल क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स बिल्कुल खेल है, लॉजिकल है, जितना लॉजिकल लगाओगे उतना आसान है, ठीक है। तो आंसर कितना है 6 ना कि 3। फैक्टोरियल पूछा है, बेसिक चीज़ें हैं, आपको फैक्टोरियल हल्का छोटा सा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे हो तो बाईलैंग्वेज आपको समझ में आना चाहिए, मतलब आपको क्वेश्चन को हिंदी में भी पढ़ना है और इंग्लिश में भी पढ़ना है, क्योंकि बहुत बार जो मिस्टेक्स आती है कि पेपर बनाते हैं टीचर लोग, ये क्या करते हैं हिंदी में पेपर बनाते हैं या इंग्लिश में बनाते हैं, वो वैसे तो इंग्लिश में ही बनाते हैं और गूगल ट्रांसलेट मारते हैं सीधे सीधे। और जब गूगल ट्रांसलेट मारते हैं तो गूगल इतना एक्सपर्ट भी नहीं है लोकल लैंग्वेज को समझ सके, ठीक है। वो क्या करता है हिंदी में उसका मतलब चेंज हो जाता है। तो एक बार इंग्लिश में पढ़ें, एक बार हिंदी में पढ़ें, फिर आप क्वेश्चन को अच्छे समझ, अगर ऐसे समझ आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो दोनों बार एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। इस खौफ में मत रहिए कि हिंदी पढ़ के ही काम चल जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन क्या किया था आपका सॉल्व किया जाता है। और ये आज का आपका आखिरी प्रश्न है, इस प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका, अब इसको भी देख लो, इसको मान लिया a, इसको मान लिया b, सेम ही चीज़ है 63 है, तो यहाँ पे a मान लिया, इसको मान लिया b, ये आपका a है, इसको b है, फॉर्मूला में डालो तो यहाँ पे आ गया भैया a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ गया a माइनस b का होल स्क्वायर, और नीचे आगे पास क्या आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कि गुरुजी कि नीचे वाले को तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ऊपर वाले साथ दिख रहा है कि इसकी आइडेंटिटी हमने कहीं पढ़ी है, क्या पढ़ी है जरा बताओ, जरा क्या पढ़ा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये पढ़ा है, ठीक है। फिर बीच में प्लस है, प्लस a माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे आपके पास क्या दे रखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू दे रखी है। तो माइनस 2ab से प्लस 2ab क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ऊपर वैल्यू क्या आ गई 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे आपके पास दे रखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी कट गया तो आंसर कितना आ गया 2 आ गया। वैसे ये क्वेश्चन आपको, ये रिजल्ट्स आपको याद रखने पड़ते हैं कुछ कि अगर सपोज यहाँ पे प्लस है तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आता है, अगर यहाँ माइनस होता है तो 4ab आता है। आंसर कितना आता है 4ab। ये डायरेक्ट रिजल्ट कभी भी पूछ लेता है एग्जाम में, तो आपको सॉल्व करना है और आंसर निकल जाएगा। तो इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन होते हैं। 4 ही चीज़ें मैंने आपको बताई है मेन की, 4 चीज़ें आपको क्या पढ़नी है। पहला पढ़ना है आपको फॉर्मूले, ठीक है। सेकंड चीज आपको क्या पढ़ना है, बोर्ड मास पढ़ना है, बोर्ड मास। और तीसरी जो चीज आपको पढ़नी है भिन्न, फ्रैक्शन, ठीक है। और चौथी चीज आपको पढ़नी है डेसिमल, ठीक है, डेसिमल पढ़ना है चौथी चीज। ये 4-5 चीजें ही आपको पढ़नी है, और आपका सरलीकरण का जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। तो घबराने वाली बात नहीं है, आराम से पढ़िए। देखो सरलीकरण एक ऐसा टॉपिक है, एक बार अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, जिंदगी भर अपने बच्चों को, अपने नाती पोते सबको पढ़ाते फिरोगे, लेकिन गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें 4 ही चीज़ें होती है। कोष्टक को खोलो, गुणा करो, भाग करो, फिर गुणा करो, फिर जोड़ो, फिर घटा दो, यही चीज़ है। तो ये टॉपिक ऐसा है। अब मैथमेटिक्स तो मैं बता दूं, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी भूला नहीं जा सकता। हाँ, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो, लेकिन टॉपिक जो चीज़ आपने एक बार मैथ में पढ़ ली, जो टॉपिक आपने एक बार पढ़ लिया, वो लाइफ टाइम आप कभी नहीं भूलने वाले, कभी नहीं, ठीक है। वो चीज़ ध्यान रखना। अभी रिसेंटली जे का रिजल्ट आया है, ठीक है। जिनका सिलेक्शन हो गया उनको बहुत अच्छी हार्दिक शुभकामनाएं उनके भविष्य के लिए, ठीक है। काफ़ी 2-3 गुना बच्चे निकाल रखे हैं उन्होंने, ठीक है। कुछ उनमें से ये बाहर होने हैं, ठीक है। तो 60% बच्चे उनमें से ये बाहर हो जाएंगे, और जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो लोग अपने आप को रोकना मत, आगे बढ़ो, सेंटर की तैयारी करो, क्योंकि जे की पोस्टें मुझे लगता नहीं कि अब 5-7 साल तक आएगी, ठीक है। लेकिन अब सेंटर का आप ट्रैक नहीं चेंज करना है। आप जे की तैयारी कर रहे हो तो आप ट्रैक चेंज करके उत्तराखंड के एग्जाम देने मत आ जाना, या कोई दूसरे एग्जाम की तैयारी करना है, उसी में लगे रहो, क्योंकि तुमने वो पढ़ रखा है, वो सिलेबस तुमने ऑलमोस्ट 90% तो कवर कर रखा है। बट 10% तुम्हारी मिस्टेक रही हुई कहीं, या तुमने पढ़ा नहीं होगा, कुछ हुआ जिस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ,
ठीक है, और नहीं हुआ सिलेक्शन, तो वो चीज़ अगर आप वहाँ पे छोड़ दोगे और किसी नई चीज़ को स्टार्टअप करोगे, तो नई चीज़ को जब आप स्टार्टअप करोगे तो आपको जीरो से उठाना पड़ेगा, आपको खुद को जीरो से, ठीक है। और उसी चीज़ की अगर आप तैयारी करोगे तो 90% तो कवर है, पर 10% मेहनत करनी है, वो तो हो ही जाएगी, 6-7 महीने में हो जाएगा, और पढ़ोगे तो हो जाएगा, और 100% हो जाएगा। कोई भी सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम निकालोगे उसमें आपके, और सैलरी पैकेज तो बहुत अच्छा है सेंट्रल एग्ज़ाम में, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आते हैं। उत्तराखंड में क्या रखा है, सेंटर की तैयारी करो, ये तो हमारा देश है, एक ही ज़िंदगी है, ठीक है, एक ही जीवन है, उत्तराखंड में रहोगे क्या? अबे बाहर जाओ, पूरी दुनिया टहलो, ठीक है, बाहर जाओगे, अपने आप को खोलोगे, दिमाग खुलेगा, तब नए एक्सपीरियंस मिलेगा ना। और भगवान ने तुम्हें धरती पे भेजा है तो उत्तराखंड में रहने के लिए भेजा है, इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, घूमो फिरो ऐश करो, क्या दिक्कत है, कमाओ खाओ पियो, ठीक है, पर कमाना बहुत ज़रूरी है। हम लोग भी पढ़ रहे हैं तो कमाने के लिए तो पढ़ा रहे हैं आपको, हम लोग भी पढ़ा रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमारा बेनिफिट्स हो रहा है, ठीक है। मेन मुद्दा लास्ट में कहाँ पे आता है? पैसे पे आता है, तो पैसा कमाओ ना, किसने मना किया है, ठीक है। बस एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, बुरे वक्त और अच्छे वक्त में बस एक ही सेंटेंस आप लोग याद रखिएगा कि कुछ दिनों की बात है, फिर चले जाना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक। तो घबराने वाली बात नहीं है, कुछ दिनों की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये बोल के अपने दिल को सांत्वना दे दो और काम हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।